कलिंग की धरती पर बहा रक्त, विलाप करती स्त्रियों की चीखें और अनाथ बच्चों की आंसुओं भरी आंखें, इन सब ने सम्राट अशोक की आत्मा को झकझोर दिया। वह जो अब तक चंड अशोक कहलाता था, अब उसके भीतर करुणा की धारा फूट पड़ी। महल लौटते समय उसने निश्चय किया कि अब उसका जीवन केवल तलवार और विजय के लिए नहीं, बल्कि शांति और मानवता के लिए होगा। पाटलिपुत्र लौटकर अशोक ने अपने मन की बेचैनी को शांत करने के लिए विभिन्न धर्माचार्यों से संपर्क किया। जैन, आजीवक, ब्राह्मण, सबकी शिक्षाएं उसने सुनी, लेकिन उसका मन सबसे गहराई से प्रभावित हुआ बुद्ध के वचनों से। जब उसने भिक्षुओं से सुना कि अहिंसा ही परम धर्म है, करुणा ही सबसे बड़ा बल है, और संसार दुखों से भरा है, जिनसे मुक्ति का मार्ग केवल धर्म और संयम से संभव है, तो उसका हृदय पिघल गया। कहा जाता है कि अशोक ने उपगुप्त नामक भिक्षु के सानिध्य में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उसने केवल शिष्य ही नहीं बना, बल्कि अपने जीवन को धर्म प्रचार के लिए समर्पित कर दिया। अब वह सम्राट केवल राजपाट का शासक नहीं रहा, बल्कि एक धर्मराजा बन गया। अशोक ने एक नई नीति बनाई जिसे उसने धम्म नीति कहा। ये बौद्ध धर्म का प्रत्यक्ष प्रचार नहीं था, बल्कि एक ऐसी जीवन दृष्टि थी जिसमें सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, सहिष्णुता और सबका सम्मान शामिल था। उसने आदेश दिया कि प्रजा के बीच जाति, संप्रदाय या वंश का भेद न किया जाए। पशुओं के वध पर नियंत्रण लगाया गया। शिकार और बलि प्रथा को हतोत्साहित किया गया। यहाँ तक कि उसने स्वयं राजमहल के भोजन में भी मांसाहार त्याग दिया। अशोक ने अपने साम्राज्य को धर्म प्रचार का माध्यम बनाया। उसने जगह जगह धम्म महापात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, जिनका कार्य था जनता को नैतिकता और धर्म के मार्ग पर चलाना। उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उसने अपने विचार केवल वचनों में नहीं, बल्कि पत्थरों पर भी अंकित करवाए। साम्राज्य के हर हिस्से में शिलालेख और स्तंभ लेख स्थापित करवाए गए। उन पर ब्राह्मी लिपि में उसकी धम्म नीति खुदी हुई थी। इन शिलालेखों में लिखा था कि सम्राट अपने प्रजाजनों को संतान की तरह मानता है, और उसका उद्देश्य केवल कल्याण है, न कि विजय। अशोक का धम्म केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। उसने बौद्ध धर्म को पूरे एशिया तक फैलाने का कार्य किया। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और बोधि वृक्ष की शाखा स्थापित की। ये वही पवित्र वृक्ष है जो आज भी बौद्ध जगत में पूजनीय है। इतना ही नहीं, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचारकों को यूनान, मिस्र, सीरिया और दक्षिण पूर्व एशिया तक भेजा। इस प्रकार बौद्ध विचारधारा पहली बार भारत की सीमाओं को पार कर दुनिया तक पहुंची। अशोक ने धर्मसभा भी आयोजित की। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई, जहां बौद्ध धर्म के ग्रंथों का संकलन और व्यवस्था की गई। इसी सभा से धर्म प्रचारकों को विभिन्न देशों में भेजा गया। अशोक ने अपने आप को कभी चक्रवर्ती सम्राट या महान विजेता नहीं कहा, बल्कि उसने अपनी उपाधि रखी देवानाम प्रिय प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय, सबको प्रिय लगने वाला। यह उपाधि उसकी करुणा और धर्मप्रियता का प्रतीक बन गई। अब उसका साम्राज्य केवल सीमाओं का विस्तार नहीं था, बल्कि विचारों का विस्तार था। उसकी सबसे बड़ी विजय तलवार से नहीं, बल्कि हृदयों से हुई। कलिंग की धरती पर बहा खून उसके जीवन का बोझ बन गया था, और उसी बोझ ने उसे मानव इतिहास का सबसे करुणामय शासक बना दिया। अशोक का ये रूप ही वह कारण था कि बाद में उसे अशोक महान कहा गया। कलिंग युद्ध और धर्म परिवर्तन के बाद सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य को केवल सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि नैतिक शक्ति और धर्म की आधारशिला पर संगठित करने का निश्चय किया। उसके सामने अब एक नई चुनौती थी, एक ऐसे विशाल साम्राज्य को चलाना जिसमें विभिन्न भाषाएं, जातियां, आस्थाएं और संस्कृतियां थीं। यदि वह केवल शक्ति के बल पर शासन करता तो असंतोष और विद्रोह अनिवार्य था। लेकिन अशोक ने एक अलग मार्ग चुना। उसने प्रशासन में धम्म नीति को उतार दिया। उसने साम्राज्य भर में धम्म महापात्र नियुक्त किए। ये अधिकारी विशेष रूप से जनता के नैतिक और सामाजिक कल्याण की देखभाल करते थे। उनका कार्य केवल कर संग्रह नहीं था, बल्कि ये देखना भी था कि जनता एक दूसरे के प्रति सहिष्णु और दयालु बने। वे गांव-गांव जाकर अशोक के संदेश सुनाते और प्रजा को समझाते कि हिंसा, झगड़ा, नशा और पशु वध से बचना चाहिए। अशोक ने प्रशासन को विकेंद्रित रूप दिया। प्रांतों की राजधानियां तक्षशिला, उज्जैन, कौशाम्बी और सुवर्णगिरी में राज्यपाल नियुक्त किए गए।
इनमें से कई राज्यपाल उसके अपने पुत्र और रिश्तेदार थे ताकि शासन पर उसकी सीधी निगरानी बनी रहे। लेकिन अशोक जानता था कि केवल आदेश से प्रजा को नहीं जीता जा सकता। इसलिए उसने अपने विचारों को अमर बनाने के लिए शिलालेखों और स्तंभ लेखों का सहारा लिया। पूरे भारतवर्ष में हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक और अफगानिस्तान से लेकर उड़ीसा तक उसने पत्थरों और स्तंभों पर अपने धम्म संदेश खुदवाए। इन शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक और ग्रीक लिपियों का प्रयोग हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि उसका साम्राज्य कितना विस्तृत था और विभिन्न संस्कृतियों को उसने अपनाया था। इन शिलालेखों में अशोक ने स्पष्ट कहा कि वह प्रजा को अपनी संतान मानता है। उसका उद्देश्य केवल कल्याण और शांति है। सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। हिंसा का त्याग कर करुणा अपनानी चाहिए। सत्य, दया और सहिष्णुता ही जीवन का आधार है। अशोक ने अनेक धम्म यात्राएं की। वह पैदल, रथ और हाथी पर बैठकर गांव-गांव गया और स्वयं जनता से मिला। उसने केवल राजमहल तक अपने आप को सीमित नहीं रखा, बल्कि सीधे प्रजा के दुख दर्द को समझा। उसकी विदेश नीति भी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले मौर्य साम्राज्य की नीति विस्तार और विजय की थी, लेकिन अशोक ने विजय पर धम्म विजय को श्रेष्ठ माना। उसने पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने की नीति अपनाई। उसने यूनानी राज्यों मिस्र, सीरिया, मकदूनिया और श्रीलंका तक अपने दूत भेजे। उसका उद्देश्य युद्ध नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक संपर्क स्थापित करना था। इस प्रकार भारत पहली बार व्यवस्थित रूप से एशिया और यूरोप के देशों से जुड़ा। श्रीलंका के राजा तिस ने बौद्ध धर्म को अपनाया और यह अशोक की सबसे बड़ी विदेश नीति की सफलता थी। यही कारण है कि आज भी श्रीलंका बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। अशोक ने कला और स्थापत्य में भी अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके अशोक स्तंभ भारतीय कला की महान धरोहर है। इन पर सुंदर पशु प्रतिमाएं जैसे सिंह, बैल, हाथी और घोड़ा बने हुए हैं। इनमें से सारनाथ का सिंह स्तंभ आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। उसने अनेक स्तूप भी बनवाए। विशेष रूप से सांची स्तूप उसकी भव्यता और श्रद्धा का प्रतीक है। यहाँ बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं को सुंदर नक्काशियों में चित्रित किया गया। अशोक ने राजमार्गों का निर्माण कराया, कुएं और बाग बगीचे लगवाए, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाई। उसके समय में साम्राज्य एक ओर नैतिकता से जुड़ा तो दूसरी ओर समृद्धि और कल्याण से भी। उसकी नीति केवल युद्ध जीतने की नहीं थी, बल्कि जनता के हृदय जीतने की थी। यही कारण है कि प्रजा उसे देवानाम प्रिय प्रियदर्शी कहकर पुकारती थी। अशोक का प्रशासन केवल सत्ता की व्यवस्था नहीं, बल्कि एक आदर्श था, जिसने आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाया कि राजा का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि अपने प्रजाजनों का पिता और संरक्षक बनना है।